कार्बन के बारे में बोल रहे हैं कि कार्बन क्या है। तो अब इन्होंने बोला कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना हमारे अर्थ पे या फिर लिविंग किंगडम में, सब जो है वो कार्बन से ही बने हैं। मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल मीथेन मॉलिक्यूल टू एक्सट्रीमली बिग डीएनए मॉलिक्यूल मेड ऑफ कार्बन। अब बोला कि एकदम छोटा से छोटा कंपाउंड जो कि कार्बन है, और एकदम बड़ा से बड़ा कंपाउंड जो कि डीएनए है, वो तक कार्बन से बना हुआ है। और ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बन से बने हैं। The molecular masses of carbon compounds range up to 10 raised to power 12। अब जो कार्बन की मॉलिक्यूलर मास है ना, वो 10 रेज टू द पावर 12 तक रेंज करती है। मतलब अराउंड यू कैन से मिलियंस से भी ऊपर। So these means that carbon atoms come together in a large number to form extremely big molecule। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो कार्बन एटम्स है ना, वो साथ में आके और बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स या आयोनिक बॉन्ड्स बनाकर बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स तक बना सकते हैं। अब ऐसी कौन सी उनकी यूनिक प्रॉपर्टी है जो उन्हें ऐसा करने देती है? एक क्वेश्चन है कि भाई ऐसी कौन सी उनकी यूनिक प्रॉपर्टी है जो उन्हें ये करने देती है। क्यों? क्योंकि peculiar nature है उनकी of covalent bonds formed by carbon, it can form large number of compounds। अब उनका जो कोवैलेंट बॉन्ड वाला सीन है ना कि हाँ भाई कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, वो काफी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स तक भी कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। इसके वजह से वो इतने सारे फॉर्म कर रहा है। मतलब इन शॉर्ट सब कोवैलेंट बॉन्ड्स का ही खेल है इधर। हाँ भाई कोवैलेंट बॉन्ड्स की वजह से ही वो इतने लार्ज लार्ज कंपाउंड्स बना पा रहा है। फ्रॉम दिस वी कैन नो दी फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ कार्बन। तो अब इससे हमें पता चल गया कि भाई कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि वो छोटे से छोटा कंपाउंड तक बना सकता है और बड़े से बड़ा कंपाउंड तक बना सकता है। और काफी सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना सकता है वो, डीएनए तक में। और कार्बन हमें हर जगह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, carbon has a unique ability to form strong covalent bonds with other carbon atoms। अब कार्बन के पास एक और यूनिक एबिलिटी है कि वो अपने खुद के लाइक कार्बन, वो एक कार्बन और वो दूसरे कार्बन के साथ तक एक स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की उसके खुद के पास एक एबिलिटी है। नेक्स्ट, दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ बिग मॉलिक्यूल्स। अब इसके वजह से क्या होता है कि एक बड़ा सा मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है, क्योंकि वो खुद के साथ फॉर्म कर ले रहा है, तो एक बड़ा मॉलिक्यूल तो आराम से फॉर्म हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन पावर। अब ये जो कार्बन की प्रॉपर्टी है ना, उसे बोलते हैं कैटिनेशन। मतलब वो कार्बन खुद के ही कार्बन के साथ बॉन्ड बना सके, कोवैलेंट बॉन्ड। द कार्बन कंपाउंड कंटेन ओपन चेन्स और क्लोज चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स। अब कार्बन का जो कंपाउंड्स है ना, कार्बन जब कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा तो या तो वो ओपन चेन भी बना सकता है या तो फिर वो क्लोज चेन भी बना सकता है। हम ओपन चेन और क्लोज चेन का मतलब क्या है इसमें, ये देखो, ये एक कार्बन, मैंने इसमें तीन छोड़ दिया। कार्बन के पास चार वैलेंसी होती है, मैंने इसमें तीन छोड़ दिया तो इधर एक ही बॉन्ड आएगा। ये एक स्ट्रेट चेन हो गया। ये स्ट्रेट चेन है, ओपन चेन हो गया मतलब ये। अब अगर क्लोज चेन की बात करें तो क्लोज चेन कैसा दिखेगा? ये रहा कार्बन का क्लोज चेन, जिसको हम बेंजीन भी कहते हैं। देन ओपन चेन और क्लोज चेन का तो एग्जांपल दे दिया, खैर आगे हम पढ़ेंगे ओपन चेन और क्लोज चेन के बारे में। तो ओपन चेन में क्या क्या टाइप बना सकता है कि भाई ओपन चेन में दो टाइप के हो सकता है, या तो स्ट्रेट चेन बना सकता है या तो ब्रांच चेन बना सकता है। स्ट्रेट चेन मैंने दिखाया, अभी ब्रांच चेन आगे देखते हैं। अ क्लोज चेन इज अ रिंग स्ट्रक्चर। अभी जो क्लोज चेन बनाया था मैंने, वो कैसा रिंग जैसा दिख रहा था, तो वही इन्होंने कहा कि वो रिंग स्ट्रक्चर है क्लोज चेन जो है। द कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम इज स्ट्रॉन्ग एंड देयरफॉर स्टेबल।
अब इन्होंने बोला जो दो कार्बन एटम के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा ना वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा और स्टेबल होगा। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड्स कार्बन इज bestowed विथ कैटिनेशन पावर। अब जो स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से क्या होता है कि भाई कैटिनेशन पावर उसकी काफी अच्छी हो जाती है कार्बन की। टू कार्बन एटम्स कैन बी बॉन्डेड टुगेदर बाय 1, 2 और 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब उन्होंने कहा कि दो कार्बन एटम ना एक दूसरे के साथ जब जुड़ रहे हैं तो वो या तो 1, या तो 2, या तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स के साथ रह सकते हैं। देर दीज आर कॉल्ड सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। ओके। अब जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उन्हें कहते हैं अल्केन्स, जो डबल बॉन्ड्स होते हैं उन्हें कहते हैं अल्कीन्स, ENE। एंड जो ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं उन्हें कहते हैं अल्काइंस, YNE। तो ये 3 टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं जो कार्बन बना सकता है। ड्यू टू एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स एज वेल एज सिंगल बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इंक्रीजेस। अब कार्बन के पास एक ऐसी एबिलिटी है कि भाई वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। तो उसके इस एबिलिटी की वजह से क्या हो रहा है कि जो कार्बन कंपाउंड्स ना वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जितना देखे ना हमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स मिलेंगे। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई वो बता रहे हैं कि हाँ, अब 3 टाइप ऑफ जो बॉन्ड्स हमने बताया था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो उनके एग्जाम्पल दिया है इन्होंने यहाँ पे। इथेन का दिया है, सिंगल बॉन्ड के अंदर इथेन जैसा मैंने कहा था, ANE इज ए सिंगल बॉन्ड, CH3CH3 का बॉन्ड बन गया। ENE जो डबल बॉन्ड का है वो CH2CH2 का बॉन्ड बन गया। इथाइन YNE ट्रिपल बॉन्ड का वो CH, ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया। ये रहा C, ये ट्रिपल बॉन्ड और C। अभी ये इनकम्प्लीट है, ये देखो ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है क्योंकि कार्बन की तो 4 वैलेंसी है ना। तो कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ दे भी दे रहा है तभी भी उसे एक और अपनी वैलेंसी तो कंप्लीट करनी है ना, तो वो हाइड्रोजन के थ्रू करेगा। ये रहा कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड इथाइन वाली एग्जाम्पल। ये जो कंपाउंड है वो इथान है। अभी हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर जब नेक्स्ट क्लास में, तब तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा। देन next, being tetravalent, one carbon atom can form bond with 4 other atoms. अब कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट कंपाउंड है। तो टेट्रावैलेंट का ये क्या होता है कि भाई वो एक बॉन्ड, वो अपने वो 4 बॉन्ड बना सकता है। टेट्रावैलेंट कंपाउंड मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है। टेट्रा वर्ड से ही देखो ना, टेट्रा वर्ड मतलब क्या, 4, और वैलेंट मतलब उनके वैलेंसी में कितना है। तो टेट्रावैलेंट मतलब 4 वैलेंसी है उसके पास, तो वो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मेनी कंपाउंड्स। अब इसी के वजह से तो इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं। दीज कंपाउंड possess different properties as per atoms to which carbon is bonded। अब ये जो जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं ना सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। किसके बेसिस पे कि जो कार्बन है वो किस किस के साथ बॉन्ड बना रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ बना रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, कार्बन क्लोरीन के साथ बना रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल 5 डिफरेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म यूजिंग 1 कार्बन एटम। अब उन्होंने भी एक एग्जाम्पल दिया कि भाई 5 डिफरेंट कंपाउंड्स उन्होंने फॉर्म किया सिर्फ एक कार्बन को यूज करके, और उसके 2 मोनोवैलेंट एलिमेंट्स हाइड्रोजन और क्लोरीन को लेके, मतलब सिर्फ 2 एलिमेंट्स लिए उन्होंने, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और उसके साथ उन्होंने 5 अलग डिफरेंट टाइप के कार्बन कंपाउंड्स बनाए। पहला बनाया उन्होंने CH4, नेक्स्ट बनाया CH3Cl, नेक्स्ट CH2Cl2, CHCl3, CCl4। ये 5 अलग कंपाउंड्स बनाए। अब सबकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी क्योंकि इनमें जो क्लोरीन है इसमें 4 अमाउंट में लिया है, क्लोरीन 3 अमाउंट में लिया है, सबकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। सिमिलर कार्बन atoms from covalent bonds with different atoms of element like oxygen, nitrogen, sulfur, halogen and phosphorus to form different types of carbon compounds in a large number. Now, carbon has one more characteristic which is responsible for large number of carbon compounds. अब कार्बन के पास एक और ऐसी खूबी होती है जिसकी वजह से वो कार्बन लार्ज नंबर मतलब बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स बना सकता है, दैट इज आइसोमेरिज्म।